देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ आपके साथ फिर से जुड़ गए हैं अलवर की आवाज में। और आज हम आपको लेके चलेंगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह आपको बताएंगे रिलेशन और फंक्शन के बारे में, यानी कि संबंध और फलन आखिर क्या होता है, कैसे इसको सोल्व किया जाता है, क्या इसकी परिभाषा है और कैसे इसको हम डेली रूटीन लाइफ में रिलेट करते हैं। चलिए चलते हैं और जानते हैं रिलेशन और फंक्शन के बारे में। और साथ में है हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में के कुछ छात्र। नमस्कार छात्रों, मैं धीरेन्द्र सिंह, गणित के वरिष्ठ अध्यापक IIT अलवर से। आज हम लोग गणित के विषय टॉपिक हमारा जो है संबंध और फलन के बारे में डिस्कस करेंगे। बताएंगे कि संबंध कैसे बढ़ता है, संबंध के मतलब कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उनको डिजाइन करते हैं। ऐसे ही फलन, जिसको इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और कैसे इसको जनरेट करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, केवल हम इतना आपको आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम राशिद है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बगड़ में उसे पढ़ता हूँ। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक बगड़ में का छात्र हूँ। मेरा नाम सीताराम है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ, मैं 12th का छात्र हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक बगड़ में पढ़ता हूँ, 12th साइंस का स्टूडेंट। मेरा नाम अनवर है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ और 12th का छात्र हूँ। मेरा नाम अजरुद्दीन है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ और 12th क्लास का छात्र हूँ। मेरा नाम हामिद है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ और 12th साइंस का छात्र। मेरा नाम मनोज कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ, 12th B का छात्र हूँ। मेरा नाम पवन, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ, 12th B का छात्र हूँ। मेरा नाम आसम है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ, मैं साइंस में का छात्र। इसको डिस्कस करने से पहले हम जानना चाहेंगे आपको बेसिक चीजों के बारे में, जैसे सेट के बारे में कि भाई सेट क्या होता है, क्योंकि संबंध और जो फलन है ये सेट के अवयवों का एक युग्म है, रिलेशन है, जिसमें 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। वैसे 2 तो है, कॉमन से कॉमन बात है, कम से कम 2 सेट तो होने चाहिए जिसके अवयव एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से परिभाषित हो, एक दूसरे से इंगित करें, एक दूसरे से इनका कुछ न कुछ रिलेशन डेवलप हो, तभी रिलेशन हमारा डेवलप होगा, तभी हमारा फंक्शन जो है डेवलप होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट क्या होता है। तो आप थोड़ा सेट के बारे में बताइए, आप सेट के बारे में क्या जानते हैं? 2 या 2 से अधिक अवयवों का समूह। 2 या 2 से अधिक अवयवों का समूह। देखिए, समुच्चय में 2 या 2 से अधिक नहीं, बल्कि इसने कहा कि एक ऐसे चीजों का समूह हो जिनमें कुछ चीजें कॉमन हो, कुछ चीजें कॉमन हो, कॉमन एक दूसरे से डिपेंड हो, एक दूसरे के अंदर उनकी चीजों में एक चीजें, जैसे हमने लिखा है ABCD, ये एक सेट है, ठीक है। लेकिन ABCD में भी हमने बताया कि आपका जो सेट है इसकी परिभाषा है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मटेरियल्स, नेम्स, etc। एक ऐसा सुपरिभाषित ग्रुप, ऐसा युग्म जिसके अंदर चीजें आपकी पहले से आपको पता होना चाहिए, ऐसी चीजें हो जिनका आपके बारे में पता होना चाहिए, अच्छे से उनको आप डिफाइन कर सके। दूसरा, उनके बीच में कोई एक जैसा रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसा समूह जो सुपरिभाषित हो, वेल नोन हो, जिसके बारे में आप जानते हैं। जैसे हमने लिखा ABC, तो ABC, आप देखिए कैपिटल लेटर ABC लिखते हैं तो सेट को डिनोट करता है, और स्मॉल लेटर ABC लिखते हैं तो सेट के अवयव यानी कि एलिमेंट को डिनोट करता है। जैसे स्मॉल ABC लिखा है, A इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट है, मजला कोष इसको बोलते हैं। तो मजले कोष के अंदर हमने ABCDEFG एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें लिख दी, तो ये सेट हुआ। लेकिन सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्या हम इन चीजों के बारे में जानते हैं। A, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट,
B, the second element of English alphabet. C, the third element of English alphabet. यानी कि ये तीनों ही आपके अंग्रेजी की जो वर्णमाला है, अंग्रेजी की जो अल्फाबेट है, उनके अवयव है। तो आप जानते हैं A, दरिया में भी, B, ये भी आपको पता है, C, ये भी पता है। लेकिन हम चाहते हैं कि सेट आपके घर का सेट हो, एक ऐसा सेट जो आपके घर में डेवलप हो। जैसे मैंने लिखा फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर, तो नेम ऑफ फैमिली मेंबर, नेम ऑफ फैमिली मेंबर, उनके नाम जो हम लिखते हैं, जैसे घर पे आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? रवि कुमार। रवि कुमार। रवि कुमार, आप बताइए आपके कितने भाई बहन हैं और उनके क्या क्या नाम है? जी मेरे 2 भाई हैं, एक का नाम सतीश कुमार, लोकेश कुमार। बहन नहीं है। माता पिता के नाम बताइए। श्री रामलाल प्रजापति, श्रीमती चमेली देवी। अच्छा ठीक है, तो हम यदि आपके नाम को देखें, जैसे रवि का शॉर्ट नाम हम आर ले लें, आर फॉर रवि। दूसरे भाई का नाम बताइए? लोकेश। दूसरे भाई का नाम है आपका लोकेश, शॉर्ट में एल लिख दें इसको। थर्ड सतीश, सतीश को हम एस लिख दें। तो अब ये क्या है? आपके भाई बहन यानी कि आपके परिवार के 3 लोगों के नाम है ये। आप इन्हें जानते हैं, लोकेश को भी जानते हैं आप सतीश को भी जानते हैं क्योंकि आपके भाई है। दैट मीन्स एक कलेक्शन जिसको आप अच्छे से जानते हैं वो। अब आप सब लोग अपने अपने नाम बताइए। तो आपके देखे हम लोगों ने कहा है, हमने कहा है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स नेम ETC। अब जैसे हम बात करें कक्षा 12 में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी, तो कक्षा 12 एक अच्छा सेट है, एक बहुत ही बढ़िया वेल डिफाइंड सेट है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि एक ऐसा कलेक्शन जो सुपरिभाषित हो, जो वेल डिफाइंड हो। तो आप लोगों के यदि नाम हम इस सेट के अंदर डाल दें, यानी कि कैपिटल A इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ क्लास 12, कक्षा 12 के सारे जितने ही 12 ना पढ़ते हैं। आप कितने लोग हैं यहाँ पे? आज हमारे इस ग्रुप में आप लगभग 11 लोग एसोसिएट हैं, 11 लोग जुड़े हैं। तो यदि हम A इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ क्लास 12 इस ग्रुप में जो जुड़ा है, नेम आपके कॉलेज का नाम से, तो उसमें यदि हम सब डाल दें, सब लोगों लिख दें, तो हम सेट में लिखेंगे। देखिए सेट में लिखेंगे, आपका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। आप नाम बताइए? राशिद। तो हम पूरा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में लिखेंगे। राशिद, RASHID पहला नाम। दूसरा रवि, रवि का रवि RAVI, रवि। सारे नाम हम लिख सकते हैं ABC। आप बताइए? सीताराम, सीताराम। तो ये कलेक्शन है, ऐसा कलेक्शन। देखिए क्या आप रवि जी आप बताइए, आप सीताराम को जानते हैं? वेल नोन है, आपसे नोन है, यानी कि सेट है, दिस इज सेट। तो सेट में चीजें हैं, वेल नोन कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब सेट के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और भी कई टाइप के सेट होते हैं, आपने पढ़ लिया। लेकिन मेरा टॉपिक है संबंध और रिलेशन, तो हम इससे सीधे अपने टॉपिक को जाना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हमने ये रिलेशन सेट के बारे में काफी चीजें डिस्कस कर रखी है, काफी चीजें बता दी थी। आज हम रिलेशन और फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे। अब हम देखिए, बिफोर गोइंग दैट रिलेशन फंक्शन, जाने से पहले हम आपको बताएंगे सेट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट बताइए? उत्पाद। उत्पाद भी बोलते हैं, और मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट गुणा। प्रोडक्ट उत्पाद भी होता है और गुणा भी होता है, क्योंकि मैथमेटिकली होता है गुणा। गुणा कितने गुणे करने पाए? तो 2 सेट है हमारे पास, सेट A और सेट B। सेट A सेट B 2 सेट है मेरे पास में। सेट A में मैंने ले लिया ABC, A स्मॉल लेटर A, स्मॉल लेटर B, स्मॉल लेटर C। और सेट B में यानी कैपिटल B में मैंने ले लिया 1 2 3। तो अब हमारे पास है कि हम सेट A के अवयव को सेट B के अवयव से किस टाइप से जोड़ सकते हैं, किस टाइप से इंगित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें 2 चीजें मिलेंगी। एक, सेट A का हर अवयव सेट B के हर अवयव से जुड़ सकता है। ठीक है, सेट A का अवयव सेट B के हर अवयव से जुड़ सकता है। यदि हमारे पास वैसी सिचुएशन है तो हम कहेंगे सेट A क्रॉस B, इसको सेट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में ही देखिए, अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं रिलेशन का, जो लाइव एग्जाम्पल है हमारा। देखिए जैसे रवि जी, आप जब क्लास में फर्स्ट टाइम आए थे इस स्कूल में, कौन सी क्लास से स्टार्ट किया आपने? 9th से स्टार्ट किया। आपने यहाँ 9th से स्टार्ट किया है? यस। ठीक है। अच्छा, 9th से जब आप 9th में इस क्लास में आए
तो उससे पहले आप यहाँ पे कितने लोगों को जानते थे? नहीं जानता था। नहीं जानते थे। आप 9th में जब क्लास में एडमिशन लिया उससे पहले आप किसी भी लोगों को नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही 9th में आए तो आपके कितने फ्रेंड यहाँ पे बढ़ गए? लगभग 3 से 4। लगभग 3 से 4 ही बने हैं, लेकिन पूरी क्लास ही भी आपके फ्रेंड होगी बाद में, हाँ है ना? यानी कि आपके बीच में और आपके जो क्लास के मेंबर्स हैं, आपके जो क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके बीच में एक रिलेशन डेवलप हो गया। दैट रिलेशन इज नोन एज फ्रेंड सर्किल, मित्रता। ठीक है ना? ऐसे जुड़ता है भाई। आप क्लास 9 से पहले जब 9th में नहीं आए थे तो आप यहाँ के किसी भी बच्चे को नहीं जानते थे, या फिर जानते भी थे तो वो आपका फ्रेंड नहीं था। लेकिन जैसे ही आप क्लास 9th में आए, आपका कई सारे दोस्तों से मीटिंग हुई तो ये सारे दोस्त आपके बन गए। ठीक है, तो आपका और उनके बीच में क्या रिलेशन हो गया? फ्रेंडशिप। व्हाट इज दिस फ्रेंडशिप? दिस इज रिलेशनशिप, दिस इज संबंध। ठीक है, दिस इज संबंध। लेकिन यहाँ संबंध में आपके पास बहुत सारी चॉइसें हैं। आप मान लीजिए क्लास में 30 बच्चे हैं, तो आप 30 के 30 बच्चों से फ्रेंडशिप कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है। ठीक है ना? तो संसद में दिया गया है कि आपके पास बहुत सारी फ्रीडम है, बहुत सारी स्वतंत्रता है। आप 30 के 30 बच्चों के साथ में फ्रेंडशिप कर सकते हो। ठीक है, जिसमें फ्रीडम है, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम है, तो वहां आपका रिलेशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कहते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन कैसे हुआ भाई? आपके पापा, उनके भाई, उनके भाई, उनके भाई, यानी कि आपके पापा के 3 भाई, तो तीनों से आपका रिलेशन है। वे आपके तो चाचा होंगे, ताऊ होंगे, ग्रेट अंकल जिसको बोलते हैं। तो आप तो एक ही थे, लेकिन आपके पास चॉइसें कितनी है? 3। वो दूसरे भी आपके हैं, जैसे आपके फादर की सिस्टर आपकी क्या लगेगी? बुआ लगेगी, आंटी लगेगी, है ना? आंटी लगेगी ना? तो जो ये रिलेशन है, दैट इज रिलेशन, दैट इज रिलेशन। ठीक है, यानी कि रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन ऐसी चीजें हुई जो मतलब एक आदमी को दूसरे आदमी से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, परिभाषित करता है, इसको बोलते हैं रिलेशन। लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे हो जाते हैं जिनमें यूनिकनेस रहती है, यूनिकनेस, और उन यूनिकनेस की वजह से वो रिलेशन ही फंक्शन में कन्वर्ट कर जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको टीवी ऑन करना था तो आप कौन सा बटन दबाएंगे? बताइए। ऑन का दबाएंगे। ठीक है, इनके राइट में जो रेड ऊपर रेड बटन होगा उसको दबाएंगे। आपने सारे बटन क्यों नहीं दबाए? आपके पास तो रिमोट था, रिमोट में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक यूनिक ही बटन दबाते हैं ऑन करने के लिए। ऑन करने के लिए ऑन का ही बटन दबाते हैं। आपके जो रिमोट है उसमें कितने सारे बटन है? बहुत सारे बटन है, तो आपने बहुत सारे नहीं दबाए, बल्कि एक ही बटन दबाया, दैट इज ऑन करने का। आपके पास कितनी चॉइस रही? सिंगल चॉइस, एक ही चॉइस रही है। तो ये रिलेशन है। रिलेशन किसका? रिमोट का टीवी से, रिमोट का टीवी से रिलेशन है। जैसे रिमोट को ऑन करेंगे, टीवी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। लेकिन यदि आपने ऑन का बटन नहीं दबाया, 1 2 3 4 डॉट डॉट जितने भी आपके दूसरे कीज थी उनका दबाया, क्या आपका टीवी ऑन हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन आप क्लास में जाते हैं, आपके पास 50 स्टूडेंट है, आप 50 से जाकर के बात करेंगे तो सारे आपके फ्रेंड होंगे, यहाँ तो आपको फ्रीडम है। लेकिन टीवी के केस में आपको फ्रीडम नहीं है। ठीक है, लेकिन अब देखो फ्रीडम और जगह देखिए। आपको मूवी देखनी है, आपको क्या देखना है? मूवी देखनी है। आप मूवी कैसे कैसे देख सकते हैं? क्या क्या गैजेट्स है आपके पास, इससे मूवी देख सकते हैं? आज किस किस चीज में आप मूवी देख सकते हैं? DVD हो, DTH हो, CD हो, और डिश टीवी हो, और इंटरनेट पर देख सकते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल में तो आने लगी। ठीक है ना? यानी कि आपको पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए आपके पास ढेरों सारे ऑप्शन है। आपके पास कितने ऑप्शन है? ढेरों सारे ऑप्शन है। आप अपने मोबाइल पे ऑन करो, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, कंप्यूटर में देख लो, आप LED में देख लो, डिश टीवी लगाओ, पिक्चर हॉल में चले जाओ, 3D में चले जाओ, 7D में चले जाओ। तो देयर आर सो मेनी वे, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है मूवी देखने के लिए। यानी कि यदि मूवी का रिलेशन जोड़े तो टीवी से भी जुड़ जाएगा, फोन से भी जुड़ जाएगा, LED से भी जुड़ जाएगा, पिक्चर हॉल से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि एक काम है मेरा मूवी, और इससे जुड़े हुए हैं ऑप्शन बहुत सारे। तो ये क्या हुआ इनके बीच में? मूवी और इन गैजेट के बीच में क्या डेवलप हुआ? रिलेशन, संबंध। आपको मूवी देखना था, आपके पास कई सारे गैजेट्स है, ऑप्शन एक, काम बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसी चीज के लिए बोलते हैं हम संबंध, संबंध चीजों को बोलते हैं। तो संबंध हुआ इससे। रिलेशन क्या हुआ? यूनिकनेस चीज। जैसे आप कंप्यूटर में काम करते हैं, आपने कंप्यूटर में काम किया, आपने लिखा, कंप्यूटर की स्क्रीन में लिख दिया राम, REM, जबकि लिखना था राम, RAM, लेकिन लिख दिया REM, राम। ठीक है,
तो यहाँ ई में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, कर्सर यहाँ होगा, इसको यहाँ उठा के लाएंगे और क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। क्या पेस्ट करोगे, पेस्ट करें या डिलीट करें, डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। पेस्ट करेंगे तो कुछ गलत और पेस्ट हो जाएगा, लेकिन पेस्ट ही करेंगे हम, डिलीट करेंगे। यदि आपने पेस्ट कर दिया तो यहाँ दूसरी चीज पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट का मतलब है यहाँ दूसरी चीज आ जाएगी, जबकि हमें क्या करना है, या तो हटाना है ई को और रिप्लेस करना है ए में। तो यहाँ काम जो करना पड़ेगा वो यूनिक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस ई को हटाने का, इस ई को हटाने का, इस राम को सही करने का एक ही ऑप्शन है। आप इरेजर यहाँ लाएंगे, कर्सर यहाँ लाएंगे, उसको हटाएंगे, हटाने के बाद आप ए लिखेंगे, दैट इज वन वे, ओनली एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता कोई काम नहीं करेगा आपका। तो हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं जैसे रिलेशन फंक्शन के बारे में, अब देखिए जैसे आप पेरेंट्स हैं हमारे, फादर के पास एक फादर से मान लीजिए तीन, जैसे आप इन्होंने बात करी रवि, लोकेश और सतीश, एक फादर से तीन लोग एसोसिएटेड हैं, एक फादर से तीन लोग एसोसिएटेड हैं, यानी कि फादर और इनके बीच का जो रिलेशन है वो फंक्शन है। फंक्शन पेरेंट्स एक है, ऐसा तो नहीं कि भाई यहाँ ये पेरेंट्स कई सारे हो गए, एक ही तो है ना, फादर तो एक ही है। हाँ ब्रदर, देखिए ब्रदर कितने हैं, दो, ब्रदर दो है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कजिन ब्रदर हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो इनके बीच में जो है ये आपका रिलेशन है, और जो फादर से है ये इनका फादर से है, जैसे आर का एफ से फादर से एक ही रिलेशन है, बेटे का या बाप का। तो दिस इज फंक्शन। यहाँ अब हम लोग देखें, यहाँ चॉइसें देखते हैं, भाई फंक्शन को कैसे डिलीट करते हैं, ऑर्डर प्रोडक्ट की बात करते हैं अब हम, ठीक है, उस पॉइंट पर आ जाते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि भाई संबंध और फलन में क्या डिफरेंस होता है। फलन में, संबंध में क्या है, आपके पास बहुत सारी चॉइसें हैं, और फलन में क्या है, एक ही चॉइस है। फंक्शन का मतलब है यूनिकनेस, और संबंध का मतलब है इंडिपेंडेंट चॉइसें, बहुत सारी चॉइसें हैं। जैसे हम लोग क्या काम करें, हमें भूख लग रही है, अब हमारे पास कितने रास्ते हैं, रोटी खाना है, लेकिन रोटी तो है ही नहीं, स्कूल में रोटी तो है ही नहीं, क्या करें, अब समोसे खा लेते हैं बाहर जाकर के, वो भी नहीं है, तो फ्रूट्स है, फ्रूट खा लेते हैं, वो भी नहीं है, बिस्कुट तो मिलेंगे, बिस्कुट ले लेंगे। तो भूख मिटाने के में आपको ढेर सारे ऑप्शन है, और जहाँ ऑप्शन है वहाँ आपका रिलेशन है, और जहाँ यूनिकनेस है वहाँ आपका फलन है, ठीक है। तो बहुत एक छोटा सा डिफरेंस है आपका रिलेशन और फंक्शन के बीच में। चलिए अब हम इसके डिस्कस करते हैं आज जो है ऑर्डर प्रोडक्ट, एक रोज बी। देखिए एक रोज बी में कैसे प्रोडक्ट हो सकता है, इसका एक एलिमेंट लिया, इसका एक एलिमेंट, और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में डाल दिया कोमा लगा करके, दूसरा एलिमेंट, इसका एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट। देखो क्योंकि इसके पास ए के पास तीन चॉइस है, ये इसके पास भी जा सकता है, ये इसके पास भी जा सकता है, ये इसके पास भी जा सकता है। A goes to 1, A goes to 2, A goes to 3, and similarly B goes to 1, B goes to 2, B goes to 3। रिलेशन है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। C goes to 1, C goes to 2, C goes to 3, रिलेशन है। भाई आपका फ्रेंड है तो जरूर आपका भी फ्रेंड होगा, जब आप उसके फ्रेंड है तो आपके वो फ्रेंड होगा। फिर भी यहाँ जो रिलेशन में है इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसमें बहुत सारे जो है फ्रीडम है, जिससे आप दूसरे से एसोसिएट हो सकते हैं। और फलन के अंदर यूनिकनेस है, यदि फलन है तो देखिए फलन में क्या होगा, आपका एक आदमी एक से डिनोट होगा, और रेयरली होगा भी तो दूसरे से एक ही पक्ष में डिनोट होगा। हम रिलेशन को इससे आर से डिनोट करते हैं, आर, जैसे ए आर बी, यानी कि ए का एलिमेंट बी के एलिमेंटों से जुड़ा है, ए रिलेटिव टू बी, और यदि हम उल्टा काम करें तो बी रिलेटिव टू ए, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फलन में देखिए आपको बताया सेट है, सेट के अवयव है, तो मान लीजिए एक सेट है ए, इसके अवयव जो है वेरिएशन में है एक्स से, और दूसरा सेट है बी जिसके अवयव को डिनोट किया हमने वाई से, या वाई एक्स इक्वल टू हो सकता है ए बी सी, और वाई इक्वल टू हो सकता है एक्स का वैल्यू एक ए है, एक बी है, एक सी है, और वाई का एक वैल्यू है 1, दूसरा 2 और तीसरा 3, 1 2 3। ए बी सी एक्स के लिए, सेट ए के लिए जिसको एक्स से दिया, और 1 2 3 बी के लिए जिससे हमने डिनोट किया है, बी से डिनोट किया है। तो इसको हम डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स का मतलब होता है फलन, एक्स का, और y है,
y बराबर f ऑफ x, मतलब आपका है y फलन है किसका, x का। आप बताइए कैसे पढ़ेंगे इसको, y फलन है x का। कैसे पढ़ेंगे y फलन f का। हाँ, y x का फलन है, y इक्वल टू f x, y इजिकल टू f x, y इक्वल टू f x हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आप बताइए। y फलन है x का। हाँ, y फलन है x का। ठीक है, y फलन है x का, इसका मतलब ये है कि x के जो एलिमेंट है वो y के एलिमेंट से, x के मतलब a के एलिमेंट है जिनको हमने x से डिनोट किया, x की डिफरेंट वैल्यू से, वो b के जो सेट b के हैं इनके अवयव से जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है ये वैल्यू। ठीक है, अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऐसा पढ़ लीजिए, मान लीजिए y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, x का वैल्यू हम दे और तो y अपने आप ही आ जाएगा, इसे तो बोलेंगे फलन। x को दे दिया हमने 1 2 3 4, तो हमने इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया, बड़े ब्रैकेट में, ये क्लोज ब्रैकेट टाइप से है। ठीक है, और दूसरे को भी ऐसी क्लोज ब्रैकेट टाइप में लिख लिया, और यहाँ पे देखे क्या क्या आएंगे, when x इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1 बराबर 2, तो 2 आ गया। दूसरा x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 आ गया। x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 2 गुणा 3 6 आ गया। ठीक है, और x इज इक्वल टू जब आप 4 रखेंगे तो 2 गुणा 4 यानी कि 8 आ गया। तो इससे हम देखें दूसरे सेट में लिख देते हैं जिसमें y की वैल्यू है, सेट a जिसमें x की वैल्यू है, सेट b जिसमें y की वैल्यू है, इसमें रख दिया हमने 2 4 6 8। अब हमें y इक्वल टू f(x) ना बता करके इसको हमें ऐसा डिनोट करना है कि कोई भी आदमी इजली समझ जाए कि कौन सा एलिमेंट किससे एसोसिएटेड है। अब हम कहीं भी लिखे, देखिए 1 को किससे मिला देंगे, 2 से, 2 को किससे मिला देंगे, 4 से, और 3 को किससे मिला देंगे, 6 से, और 4 को किससे मिला देंगे, 8 से मिला देंगे। अब हम इनका ऑर्डर चेंज कर दे, ये तो क्या डायरेक्ट मिल रहे हैं, 1 2 से डायरेक्ट मिला दिया हमने, 2 4 से डायरेक्ट मिला दिया हमने, 3 डायरेक्ट मिला दिया किससे 6 से, 4 डायरेक्ट मिला दिया हमारा 8 से। लेकिन हम यदि इनका क्रम चेंज कर दे, कैसे चेंज कर दे देखिए आप लोग, इसमें हम लोगों का देखिए, फिर यही आपका जो ए सेट है जिसमें x के अवयव है 1 2 3 4, और जिसमें बी सेट है जिसमें y के अवयव है, इसका है आपका 2 4 6 8, इसमें इसको चेंज कर देते हैं, 8 को ऊपर ले लेते हैं और 2 को नीचे ले लेते हैं। तो अब देखिए 1 किससे जुड़ा हुआ है, 2 से, तो हमें ये त्रिक लाइन खींचनी पड़ेगी। अब हम स्ट्रेट लाइन नहीं खींचेंगे बल्कि त्रिक लाइन खींचेंगे। 2 किससे है, 4 से, ये तो स्ट्रेट लाइन से मिल जाएगा। 3 किससे है, 6 से, ये भी स्ट्रेट लाइन से मिल जाएगा। और 4 किससे है आपका, 8 से, ये भी त्रिक लाइन से मिल जाएगा। तो इससे हमें डिनोट होगा कि कुछ एलिमेंट त्रिक लाइन से, यानी कि विविध टाइप से, भिन्न प्रकार से हम लोग इनको मिला सकते हैं, भिन्न टाइप से हम इनको इंगित कर सकते हैं। तो आज आपने जाना कि संबंध और फलन के बीच में क्या रिलेशन होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। फिर बता देते हैं आपको कि संबंध में क्या होगा, चॉइसें है, और फलन में यूनिकनेस है, चॉइसें नहीं होती है। ठीक है, अब आप लोग बताइए थोड़ा कि आप कितना आपने इस क्लास के में जाना और आपको इस क्लास को अटेंड करते हुए कैसा लगा, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। इस क्लास को संबंध और फलन के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई, हमें अच्छा लगा क्लास में आकर। इस जानकारी में अच्छा लगा, संबंध और फलन के बारे में थोड़ा अच्छा लगा। संबंध और फलन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई। ऐसा कुछ नहीं होता, उनके दिलों से घबराता। गणित सबसे सरल सब्जेक्ट होता है और इसमें दिमाग को थोड़ा इस्तेमाल करने से तो इस गणित अपने आप आसान हो जाता है। उनकी मानसिक स्थिति पर थोड़ा बहुत दबाव होने के कारण ऐसा होता है। वो अपनी मानसिक स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। और गणित में रेगुलरिटी रखे तो ये कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि गणित में रेगुलर पढ़ाई नहीं करते इसलिए वो कठिन लगता है, और शुरू से सोचते हैं गणित कठिन है। मेरा नाम अजरुद्दीन है। गणित को सरल बनाने के लिए रेगुलरिटी पकड़ना जरूरी है, नियमित अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि गणित अभ्यास मांगती है। लगातार पढ़ाई करने से हवा नहीं लगेगी गणित, ये एक मानसिक तनाव के कारण और पढ़ाई न करने के कारण होता है ऐसा। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने जाना रिलेशन और फंक्शन के बारे में, यानी कि संबंध
और फलन के बारे में। इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह और साथ में थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेर के कुछ छात्र। साथ ही बच्चों से ये भी जाना कि क्यों उनके लिए गणित एक हौवा है, कैसे गणित को और आसान किया जा सकता है। साथ ही हम आपको लेके चलते हैं बख्तल की चौकी तक्षशिला इंस्टीट्यूट, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद ने वहां की फैकल्टी से, वहां के डायरेक्टर से जाना कि आखिर क्यों गणित बच्चों को हौवा लगता है। तो चलिए चलते हैं सीधे तक्षशिला इंस्टीट्यूट। आज हम आए हुए हैं तक्षशिला इंस्टीट्यूट बख्तल की चौकी अलवर और आज हमारे साथ है तक्षशिला इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर राजेंद्र कुमार जी। तो आज हमें राजेंद्र कुमार जी बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे। तो मेरा नाम राजेंद्र कुमार बौद्ध है और मैं खुद BSc B.Ed हूँ और यहाँ पे पिछले 3 साल से तक्षशिला इंस्टीट्यूट के नाम से मैं यहाँ विद्यालय चला रहा हूँ। यहाँ पे जो एरिया है वो थोड़ा सा इस तरीके के मजदूर वर्ग के लोग ज्यादा हैं और एजुकेशन के मामले में यहाँ काफी पिछड़ापन है। इतनी अभी जागृति है नहीं लोगों में जितनी होनी चाहिए। जो आज की जो टेक्निकल जो युग है इसमें उस हिसाब से यहाँ ऐसी खास सुविधाएं नहीं है। लेकिन यहाँ हमने ये पहली कोशिश की है कि यहाँ के बच्चों को वो सारी चीजें जो अच्छे पैसों में मार्केट में या जो अच्छी हाईफाई स्कूल में उपलब्ध कराई जाती है वो हम बहुत कम चार्ज लेते हुए यहाँ विद्यालय में अपने बच्चों को उपलब्ध कराने की जो है कोशिश है हमारी कि बच्चों को बहुत मिनिमम और अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छा ज्ञान मिले ताकि वो इस आज के जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चल सकें। ये हमारी कोशिश रहती है कि सभी बच्चे आगे अच्छा जो है अपनों का भविष्य बने और हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अच्छा सर, अभी हमारा जो अलवर की आवाज 90.8 पर FM पर जो मैथ का प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छी कोशिश है IIT कॉलेज वालों की कि वो बच्चों के लिए, मैंने भी कई बार वो प्रोग्राम सुना है जिसमें वो मैथ की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों को त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है, ये छोटी छोटी गुणा भाग है, ये किसी जो है निकालना, वो चीजें नहीं आती है और ये बहुत ही एक साधारण भाषा में इनको समझा देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, जिससे ये लगता है कि ये बच्चे जो हैं इनकी जो प्रॉब्लम्स है मैथ की प्रॉब्लम्स वो बड़ी आसानी से आप लोग सोल्व कर रहे हो। ये मैं इनके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये भविष्य में भी ऐसा ही चलता रहे, इनका प्रोग्राम, ये कार्यक्रम चलता रहे ताकि बच्चों को जो मैथ के प्रति जो आज का जो युवा जो नेगेटिव होता जा रहा है, जो इसके जो डर है मैथ के प्रति, जो गणित से वो डरता है, वो उसका डर उसका अंदर से खत्म होना चाहिए और वो मैथ के प्रति उसका रुझान बढ़ते रहना चाहिए। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपके इस 90.8 FM से। ओके सर, धन्यवाद। अब हमारे बीच है जो तक्षशिला इंस्टीट्यूट के गणित के टीचर जो तक्षशिला इंस्टीट्यूट में गणित पढ़ाते हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। हाँ सर, आपका नाम? महेंद्र कुमार। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आजकल जैसे देखा जाता है कि गणित जो बहुत हौवा है ना, गणित क्या हम कहते हैं हौवा है, गणित से हमें बहुत डर लगता है, तो क्या कारण है कि बच्चे गणित से डरते हैं? वो क्या है कि घर पे इतना ध्यान देते नहीं है और अपनी रेगुलेटी नहीं बना पाते हैं, इसलिए वो थोड़ा गणित करने में। तो सर क्या करना चाहिए गणित बच्चे आसान हो? मतलब क्या हमारा रेडियो प्रोग्राम जो अभी आजकल चल रहा है 90.8 अलवर की आवाज पे गणित हुआ आसान, उससे बच्चों को फायदा होगा? हाँ बिल्कुल फायदा होगा। बच्चों को अपने घर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने जो रेडियो पे चल रहा है इसको ध्यान से सुने। और तो सर ये जो अपने एरिया के लोग हैं, जो अपने एरिया वासी हैं, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो अपने चल रहा है ये कार्य बढ़ते रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, पढ़ाई लिखाई ध्यान देना। ओके सर, धन्यवाद। हमारे सर एक और हमारे तक्षशिला इंस्टीट्यूट के इंग्लिश के टीचर हैं, वो आज हमें बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे डरते हैं मैथमेटिक्स से। सर आपका नाम? मेरा नाम श्यामवीर चौधरी है। सर मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि जैसे सुना गया है और अक्सर बोलते हैं गणित बहुत टफ सब्जेक्ट है, गणित एक हौवा है, तो क्या रीजन है उसके पीछे जो गणित बच्चों को टफ लगता है? अगर बच्चों को गणित को सही तरीके से समझाया जाए और वो घर पे जाके रिवीजन करें, अभ्यास करें, तो गणित कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपका क्लियर नहीं हो। ऐसा कोई भी विषय कठिन नहीं है जो भी क्लियर नहीं होता, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ हल हो जाता है, लेकिन अभ्यास होना चाहिए। तो आप बच्चों गार्जियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे या गार्जियन देना चाहेंगे कि बच्चों को घर पे अपने पास में बैठा के रखें और उनसे गणित या कोई भी प्रॉब्लम हो किसी सब्जेक्ट की तो वो उनसे पूछे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो वो उनका हल निकाले। अब जैसे हमने अभी पिछले साल से हमारा स्टार्ट हुआ है नवंबर से गणित हुआ आसान के नाम से एक गणित का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उससे वाकई में बच्चों को कुछ फायदा होगा? हाँ सर। ओके सर, धन्यवाद।
तक्षशिला इंस्टीट्यूट से भी हमने जाना कि गणित में बच्चे क्यों पिछड़ते जा रहे हैं, आखिर क्या कारण है जिससे गणित बच्चों को हौवा लगता है और कैसे गणित को आसान किया जा सकता है। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान।